कभी सोचा है एक ऐसे रोड मैप के बारे में जो सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि एक पूरे देश का भविष्य बना रहा हो। भारत का जो हालिया बजट है वो कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ हिसाब किताब के नंबर नहीं है, ये एक ऐलान है कि भारत 2027 तक कहाँ पहुँचना चाहता है। तो चलिए इसका थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि इस प्लान का देश के भविष्य के लिए असल में क्या मतलब है। तो इस बजट के दिल में क्या है? इसकी आत्मा है एक बहुत पावरफुल आइडिया, विकसित भारत। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और बढ़ता हुआ जीडीपी नहीं है। असली मतलब है कि बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ साथ ये भी पक्का करना कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। वित्त मंत्री के शब्द सिर्फ एक बयान नहीं हैं, ये एक साफ साफ दिशा दिखाते हैं। मतलब सरकार ये कह रही है कि वो छोटे मोटे लुभावने फैसलों के बजाय लंबे समय तक टिकने वाले सुधारों पर ध्यान देगी। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ वोट पर नहीं बल्कि देश की बुनियाद को मजबूत करने पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे आंकड़ों के पीछे की असली सोच क्या है? हर बड़े प्लान के पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक क्यों होता है। तो चलिए अब उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो भारत के भविष्य के लिए सरकार की इस स्ट्रैटेजी को गाइड कर रहे हैं। सरकार ने अपने विजन को 3 साफ कर्तव्यों में बांटा है। इसको ऐसे समझिए जैसे 3 पहिए हैं जो एक साथ चलते हैं। पहला, इकोनॉमी के इंजन को तेज करना। दूसरा, ये पक्का करना कि लोग इस ग्रोथ को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसका हिस्सा बने। और तीसरा, सबके लिए मौके बनाना ताकि हर कोई, चाहे वो कहीं से भी हो, आगे बढ़ सके। और यहीं पर आकर रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है। इतना बड़ा विजन, इतने बड़े सपने, लेकिन पैसा कहां से आएगा बिना सरकारी खजाने पर बोझ डाले? ये किसी भी बजट का सबसे मुश्किल बैलेंस होता है। तो चलिए अब नंबर्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सरकार ये संतुलन कैसे बना रही है। और ये रहा वो नंबर जिस पर सबकी नजर होती है, 4.3%। ये है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। अच्छा, आसान भाषा में इसका मतलब सिंपल है, सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर। ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि इतने बड़े खर्च के प्लान के बावजूद सरकार अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी पूरी नजर रख रही है। तो हमने विजन देख लिया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी समझ लिया। अब बात करते हैं असली एक्शन की। भारत के ग्रोथ इंजन को फ्यूल करने के लिए सरकार आखिर पैसा लगा कहां रही है? बात होगी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब वो पैसा जो सरकार सड़क, पुल, टेक्नोलॉजी जैसी लॉन्ग टर्म चीजों में लगाती है, उसमें एक जबरदस्त उछाल है। हम सिर्फ एक साल में 11.2 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमी की बुनियाद में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा ऐसे ही कहीं भी नहीं जा रहा, इसे बहुत स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट किया जा रहा है बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों में। छोटे और मीडियम उद्योगों को देश का चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक खास ग्रोथ फंड है। साथ ही पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को नया जीवन दिया जा रहा है और सामान लाने ले जाने के लिए नए कॉरिडोर बन रहे हैं। इन सबका एक ही मकसद है, भारत के लिए एक मजबूत इंडस्ट्रियल बैकबोन तैयार करना। लेकिन एक सेकंड, फैक्ट्रीज और हाईवेज तो ठीक हैं, पर एक मजबूत इकोनॉमी सिर्फ इन चीजों से नहीं बनती है ना। वो बनती है लोगों से, उनके हुनर से, उनकी सेहत से और उनकी उम्मीदों से। तो ये बजट देश की सबसे बड़ी संपत्ति यानी उसके लोगों में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब मैक्रो लेवल से यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से हटकर हम थोड़ा जूम इन करते हैं। बात करते हैं उन पहलुओं की जिनका सीधा असर देश के हर नागरिक पर पड़ेगा और उनके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी अलग अलग चीजें हो रही हैं। हेल्थ सेक्टर में 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक नया केयर इकोसिस्टम बन रहा है। टूरिज्म में गाइडों की स्किल बढ़ाई जा रही है। किसानों को भारत विस्तार के जरिए AI बेस्ड सलाह मिलेगी। महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट्स हैं और युवाओं के लिए खेलो इंडिया मिशन। इन सब में एक कॉमन धागा है, स्किल डेवलपमेंट और लोगों की जरूरतों पर फोकस। अच्छा, इतने सारे खर्च की बात तो हो गई, लेकिन असली सवाल ये सब पैसा आएगा कहां से? और यहीं पर आती है बात टैक्स की। हर बजट को कमाई और खर्च में बैलेंस बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं कि टैक्स सिस्टम में क्या बदल रहा है। तो हमारे आखिरी हिस्से में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हर कोई कनेक्ट कर सकता है, टैक्स। और यहां फोकस टैक्स बढ़ाने पर नहीं बल्कि सिस्टम को आसान, बिल्कुल सिंपल बनाने पर है, आम लोगों और बिजनेस दोनों के लिए। इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स। पहले क्या था
एक झंझट वाला सिस्टम था, 5% और 20% की अलग अलग दरों के साथ। और अब सीधा साफ एक सिंगल रेट 2%। देखा कितना आसान हो गया। ये एक ठोस बदलाव है जिससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये तो बस शुरुआत है। अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून आने वाला है। उसके साथ आएंगे नए फॉर्म्स जो बहुत आसान होंगे। यहां तक कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को भी अलग अलग किया जा रहा है। मतलब सारा मकसद एक ही है, कागजी कार्रवाई कम करो और टैक्स सिस्टम से जो एक डर बैठा होता है उसको कम करो। तो कुल मिलाकर ये बजट एक बड़े सपने का नक्शा पेश करता है, जो इकोनॉमी और समाज दोनों को साथ लेकर चलने की बात करता है। प्लान सामने हैं, पैसा भी लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हवा में है वो ये है, क्या ये रोड मैप दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के बीच हकीकत बन पाएगा? नक्शा तो सामने है, पर सफर अभी लंबा है। सोचने वाली बात यह है कि इस रास्ते पर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?